Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show Kick-Off में खुश आमदीद. Thank you for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football. The mega event, the FIFA World Cup 2026 is just 6 days away now. बिल्कुल wait कर रहे हैं. Can't wait for it to start. 48 teams इसमें compete कर रही हैं for the very first time. And जो पहला राउंड होगा उसके अंदर से जो है 32 टीम्स वैसे ही आगे जाएंगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इसके अंदर जो है नॉट जस्ट द 2 बेस्ट टीम्स फ्रॉम एवरी ग्रुप बट 12 ग्रुप्स में से जो बेस्ट 8 टीम्स होंगी थर्ड प्लेस वो भी आगे जाएंगी. इसको आगे फर्दर भी आपको और एक्सप्लेन करेंगे. एंड मज़े की बात यह है कि तमाम जो इस वक्त फ्रेंडलीज हो रहे हैं उसके अंदर जो टॉप टियर टीम्स हैं वो या तो उन्होंने अपने मैचेस ड्रॉ किए हैं या वो हारे भी हैं. द लास्ट फ्रेंडली ऑन देयर होम सॉइल बिफोर एक्चुअली मेकिंग देयर वे टू कनाडा, मैक्सिको और द यूएसए. मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ स्पेन की. दे ड्रू देयर मैच. नेदरलैंड्स ने जो है अपना मैच वो हारे हैं, साथ साथ उसके फ्रांस उन्होंने भी अपना मैच हारा है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से ये वर्ल्ड कप शुरू होता है. बहुत सारी स्टोरी लाइन्स हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव भी जा रही हैं. फीफा के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने अपने नए रूल्स निकाले हैं, एक नई चीज़ सामने आ गई है एंड दैट इज़ कि आप रीयूजेबल वाटर बॉटल्स भी आप स्टेडियम में नहीं लेके जा सकते, विच इज़ कॉजिंग लॉट ऑफ स्टर अमंग्स द फैंस एंड द जनरल पब्लिक इज़ वेल कि ये फीफा करने क्या जा रहा है. एज इट हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप एवर एंड हैज़न्ट इवन स्टार्टेड. सो लेट्स सी कि किस तरह से स्टार्ट होगा. उसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की. पाकिस्तान ने बिल आखिर अपना अकाउंट खोला. दे फाइनली वन अ मैच आफ्टर 961 डेज. पाकिस्तान ने जो है कल मालदीव्स को शिकस्त दी 3-0 के स्कोर लाइन से. दैट वाज अ ग्रेट रिजल्ट फॉर द पाकिस्तान टीम. विशिंग देम द वेरी बेस्ट गोइंग फॉरवर्ड. विल डिस्कस दैट मैच एज वेल. उसके साथ साथ कुछ खबर आ रही है लिवरपूल के कैंप से. उन्होंने अपना नया मैनेजर जो है अपॉइंट कर दिया है, द फॉर्मर मैनेजर ऑफ बोर्डमथ एंडोनी आयरोला. ही विल बी द न्यू मैनेजर एट एनफील्ड. लेट्स सी कि किस तरह से हो जाते हैं. इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे एंड ऑल द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव विद अस आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स इन द हाउस. उस्मान मलिक सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑल वेल, रेडी टू गो? थैंक्स अल्तमश. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. वर्ल्ड कप जो है राउंड द कॉर्नर. एक हफ्ते से भी शायद कम टाइम रह गया है और कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवालात हैं. ठीक है, ये तो फ्रेंडलीज हैं, मोर लाइक प्रैक्टिस सेशन हो रहा है. ऑलमोस्ट स्क्वाड जितने भी हैं वो अनाउंस हो चुके हैं. कुछ रिजर्वेशंस लोगों की, फैंस की, स्पेशली इंग्लैंड के स्क्वाड के साथ, या सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के स्क्वाड के साथ डेफिनेटली है. बाकी जगह पे कमोबेश पता था कि कौन सा क्या स्क्वाड जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा. इवन नेमार भी जो है वो वर्ल्ड कप का हिस्सा होने जा रहे हैं, इवन तो थोड़े से इंजरीज के उनके माइनर इश्यूज हैं. एक चीज़ बिल्कुल सरप्राइजिंग थी जब फ्रिम्पोंग ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि डिपाई को होना चाहिए मैच. जब टीम अनाउंस होती है नेदरलैंड्स की, डिपाई टीम में होते हैं, फ्रिम्पोंग नहीं होते. तो सरप्राइजेस तो हर जगह से आए. सरप्राइजेस तो आए हैं, लेकिन जिस तरह के सरप्राइजेस इंग्लैंड के कैंप से आए हैं वो शायद उतने नहीं आए, क्योंकि अभी एक प्रोविजनल स्क्वाड की बात हो रही थी. 52 जो लेफ्ट आउट प्लेयर्स हैं वो भी एक बेहतरीन स्क्वाड बन सकता है. यानी कि इतने लेफ्ट आउट प्लेयर्स हैं जिसमें अलेक्जेंडर आर्नल्ड और बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं समझता हूँ हमने प्रीमियर लीग में देखा है. टुकॉस्की, आई मीन देयर आर सो मैनी प्लेयर्स जो प्रॉब्ली इंग्लैंड कैंप का हिस्सा बन सकते थे. बट ओवरऑल जो है वो नज़र यही आ रहा है कि फ्रांस का जो स्क्वाड है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई ऑक्टेन स्क्वाड नज़र आ रहा है इन एवरी डिपार्टमेंट. अगर आप देखें, मिडफील्ड देख लें, अटैकिंग देख लें, तो हम टीम्स को डिस्कस करेंगे. बिल्कुल, अभी झटका पड़ा है आइवरी कोस्ट से. लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ मैं ऐड करूँगा कि सबसे एक जो रियल मैड्रिड के हवाले से जो है, एक तो इलेक्शन जो है उनका वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वो है जिसमें पेरेज का मुकाबला है. उन्होंने ऑलरेडी जो है रिकेल्मे से कुनाटे और फ्री साइनिंग्स किए, डमफ्रीज और मुरिनियो, 3 उनकी एक मेजर साइनिंग है. लेकिन रिकेल्मे दूसरी तरफ कहते हैं अगर मैं इलेक्ट होऊंगा तो मुरिनियो के साथ काम नहीं करूंगा और जो है वो रॉड्री जो मेरी होगी वो पहली साइनिंग होगी. तो देखते हैं उसका क्या रिजल्ट होता है. ये भी कहा है कि हालैंड को भी लाएंगे और सिटी ने कह दिया हम उन पे केस करने वाले हैं अगर ऐसी आगे और सामने अगर कोई बातें आती हैं. लेट्स सी ये चीज़ कहाँ जाती है. चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जाने. वो ही इज़ ऑल्सो रेडी टू गो. लकी टू हैव हिम ऑन द शो. आज मुझे तो खुशी अभी से वो यूएस नहीं पहुंच गए वर्ल्ड कप के लिए. लतीफ़ दादा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑल वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी अल्तमिश. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू उस्मान. नई इनकी अभी शादी हुई है, तो मैंने सोचा इनको मुबारकबाद दे दूं. एंड उसके अलावा अल्तमिश, मैंने इसलिए नहीं दी, मुझे लगा कि शायद हमने दी तो पता नहीं बाहर इनके सारे फैंस भी आ जाएंगे जितने माशाल्लाह इनके फैन फॉलोइंग है. बट मुबारक हो आपको और नेशनल टीवी. जी ना, बिल्कुल. अल्तमिश, उसके अलावा देखिए अभी थोड़ी देर पहले फबीरचो ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि जो रियल मैड्रिड के जो प्रेसिडेंट है फ्लोरेंटिनो पेरेज, ही इज गोना बिड 150 मिलियन यूरोस फ्रॉम माइकल ओलिसे.
सो आई थिंक दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, और मुझे नहीं लगता कि बायर्न म्यूनिख अपना मेन प्लेयर क्यों बेचेंगे। सो अभी ये इलेक्शन से पहले की ये मुझे लगता है थोड़ी एक नॉइज क्रिएट Tactics कर हैं, रहे हैं। हाँ। हाँ, टैक्टिक्स अच्छा, ये हर वक्त होता है, चाहे वो बार्सा का इलेक्शन हो जी। या रियाल का, जब भी इनके इलेक्शन सामने आते हैं तो ऐसी चीज़ होती है। 2000s को हम अक्सर याद करते हैं, एंड उस वक्त लपोर्टा जब फर्स्ट टाइम बार्सा के वो बने थे प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था मैं बनूंगा तो मैं रोनाल्डिनियो को लाऊंगा PSG से, उनको फिर वो लाए भी थे एंड काफ़ी फैन फेयर था। और अब हम फिर से ये चीज़ देख रहे हैं रियल मैड्रिड को लेके, लेकिन आई थिंक ओलिसी को लेके बायर्न ने तो क्लियरली कह दिया था कि इज अनटचेबल। बिल्कुल बिल्कुल, बायर्न ने कह दिया, लेकिन अभी वो बिकॉज संडे को इलेक्शन है तो उससे 2 दिन पहले थोड़ी अभी ये इस किस्म की बातें हमें और बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। जैसे रिकेल्मे राइट, रिकेल्मे ने जो हालैंड की जो बात की थी, ऑब्वियसली वो भी मैं नहीं समझता मैन सिटी किसी भी कीमत पे उन्हें जाने देंगे, तो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन चलिए खुशाइन बात ये है कि इतने सालों बाद मतलब फ्लोरेंटिनो पेरेज के खिलाफ कोई अपोनेंट एटलीस्ट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में। इट इज़ नॉट एन अनकंटेस्टेड इलेक्शन जो इससे पहले होते आए हैं, बिकॉज उन्होंने खुद ही वो स्टैट्यूट्स के अंदर चेंज किया था, और एक पर्सनल गारंटी ऑफ अराउंड 180 मिलियन यूरोज की आपके पास होनी चाहिए बैंक में जमा कराने आपने, जस्ट टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस। तो चलें, इस दफ़ा इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छा है। उसके अलावा अल्तमिश बस लेस देन अ वीक टू गो फॉर द वर्ल्ड कप, सो आई एम ऑल एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मतलब मैंने एक वो पूरा जो एक प्रिडिक्टर होता है ऑनलाइन, अभी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जब मैंने उसको खेला था तो मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड और फ्रांस का फाइनल बन रहा है। अच्छा, आज जो फीफा का खुद का AI मॉडल है वो फ्रांस कह रहा है, जी। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्ल्ड कप बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किए हैं, वो नेदरलैंड्स कह रहे हैं एंड कह रहे हैं कि जापान जो है वो उनका डार्क हॉर्स होगा। फनली इनफ नेदरलैंड्स जापान पहले राउंड में मिल रहे हैं 14 को एट आर्लिंगटन टेक्सास, तो एक बड़ा अच्छा ओपनर हमें देखने को भी मिलने वाला है। एब्सोल्युटली। उसके अलावा अल्तमिश मतलब मैं समझता हूँ कि कोनाटे की भी जो साइनिंग रियल मैड्रिड ने की है वो बहुत ही एक अच्छी और एस्ट्यूट साइनिंग है, बिकॉज चले लिवरपूल के लिए उनका सीजन इतना अच्छा नहीं रहा बिकॉज नॉन स्टॉप खेले, उनको ब्रेक ही नहीं मिली, देयर वाज नो अदर ऑप्शन टू प्ले हिम एवरी वीक। बट एट रियल मैड्रिड विद द ला लीगा, मतलब ऑब्वियसली पेस ऑफ द लीग भी थोड़ी स्लो होती है एज कंपेयर टू प्रीमियर लीग। आई थिंक इट बी अ गुड फिट बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस्ड इनफ नाउ, और डेंजल डम्फ्रीज 20 मिलियन के अंदर, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ बार्गेन डील। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो ट्रांसफर विंडो में मैं समझता हूँ जो शोर मचा रहा है और जो मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो शो हो रहा है, दैट इज रियल मैड्रिड। तो वो एक अच्छी बात है। उसके अलावा Morgan Rogers is being linked with Arsenal these days, so let's see if that happens. Edison और यूनाइटेड वाली कहानी तो अब कंप्लीट हो गई है, that is again a very smart buy। बहुत उन्होंने एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर खरीदा है उन्होंने, लेकिन अब मेरे ख्याल से probably this is the last time we're going to talk about transfer market because once the World Cup starts, it is going to be all action। आई थिंक इट्स ऑलरेडी अपॉन अस, एंड इवन जो फ्रेंडलीज हो रही हैं, एंड इस शो में जो है हम डिस्कस करेंगे वो वाली फ्रेंडलीज जो कंट्रीज अपने होम पे खेल के ट्रैवल कर रही हैं टू US, मैक्सिको एंड कनाडा। एंड जो मंडे वाला शो होगा उसमें फिर वील हैव मोर मैचेस जो ऑलरेडी वहाँ पे खेले जा रहे हैं जहाँ इनके खुद के इन टीम के वेन्यूज़ होंगे। लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की टीम जिन्होंने डायमंड जुबली इंटरनेशनल 4 नेशन टूर्नामेंट जो खेला जा रहा है मालदीव्स में, वहाँ पे अपना जो दूसरा मैच है उसमें उनको जो है विक्ट्री मिली वर्सेस मालदीव्स। 3-0 के स्कोर लाइन से पाकिस्तान ने यह मैच जीता। ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। जुबिलेशन देयर बिटवीन द पाकिस्तानी प्लेयर्स, एंड जितने भी इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते आए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि 961 डेज़ के बाद पाकिस्तान की जो मेंस नेशनल टीम है, सीनियर टीम, उन्होंने एक मैच जीता है। पिछली बार जब पाकिस्तान ने मैच कोई भी जीता था इंटरनेशनल मैच, वो था वर्सेस कैम्बोडिया इन इस्लामाबाद एट द चन्ना स्टेडियम। दैट वाज अ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच, दैट वाज ऑल द वे बैक इन 2023 अक्टूबर या नवंबर का वो टाइम था, एंड वहाँ पे पाकिस्तान ने 1-0 से विक्ट्री हासिल की थी। एंड अब बिल आखिर जाके पाकिस्तान ने 3-0 से ये मैच जीता है। और मज़े की बात ये, दे बीट मालदीव्स, एंड द लास्ट टाइम दे बीट मालदीव्स वाज ऑल द वे बैक इन 1991। सो मेनी थिंग्स टू सेलिब्रेट हियर, एंड फाइनली कहते हैं ना कि मंकी ऑफ द बैक। यहाँ पे 3 गोल स्कोरर्स है पाकिस्तान की टीम की जानिब से, उमर नवाज़ एंड उसके साथ साथ हारून हमीद जो हैं वो तीसरा गोल करते हैं। एंड उमर नवाज़ की क्या सर्वाइवल की एंड इंस्पायरिंग उनकी स्टोरी है। ही इज़ द APS सर्वाइवर। उनके जो भाई थे वो इस अटैक में शहीद हुए थे। उसके बाद ये टीम फैमिली जो है दे मूव टू इंग्लैंड, वहाँ पे उन्होंने अपनी फ़ुटबॉल शुरू की, किस तरह से वो क्लब्स में उन्होंने खेला और यहाँ तक आए, और सिर्फ अपने पहले ही मैच में वो जो है गोल कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। व्हाट अ फैंटास्टिक स्टोरी। सो कंग्रेचुलेशंस टू
everyone involved in this, and especially the fans who have been backing this team for so long with so much heartbreak from time to time. Usman, कैसे देखते हैं? बिल्कुल अल्तमश, इंशाल्लाह उम्मीद की यही की जाती है कि मेरा और पाकिस्तान टीम का अच्छा टाइम जो है वो शुरू हो जाए और बरकरार रहे। और बरकरार रहे। लेकिन बहुत बड़ा अरसा बड़ी स्ट्रगल की है इस टीम ने, और चाहे वो रिस्ट्रिक्शंस हों फीफा की तरफ से, चाहे यहाँ की अपनी पॉलिटिक्स लोकल है, और उसके बाद हमने देखा जो लास्ट विन था अगेंस्ट कंबोडिया, वो भी बड़ा एक नैरो विन था 1-0 का, और वो एक खुशी का मौका था। और फिर हमने बहुत एक बड़ी ट्रांजिशन देखी है पाकिस्तान टीम की। मालदीव की जो टीम है वो पाकिस्तान से रैंकिंग में बेहतर है, और 3-0 इज़ अ कन्विंसिंग स्कोर लाइन, जिसके अंदर जो हमने हाइलाइट्स देखी, जो जिस तरह से गोल स्कोर हुए हैं, दैट वाज फिनोमिनल। और फिर एक क्लीन शीट भी रखी, तो अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आई मस्ट से। लेकिन यहाँ से जो है ना एक जर्नी स्टार्ट हो रहा है, और आगे जो है कंसिस्टेंट रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोच की अब जो हम बात कर रहे थे, अब नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो कोच की जो छाप है वो टीम के अंदर, जो उनकी फ़िलासफ़ी है जिस तरह से खेलना है, वो अब नज़र आ रही है, क्योंकि डेफिनेटली एक बेड इन करने में भी टाइम लगता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान फुटबॉल टीम। बिल्कुल ठीक जी। लतीफ़ जी अल्तमिश, फाइनली जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है पाकिस्तान। पिछले मैच में हम, पिछले शो में हम कितने अफसोस से बात कर रहे थे जो हमारा ड्रॉ हुआ था वर्सेस 23rd अंडर 23 टीम ऑफ बांग्लादेश। एग्जैक्टली अल्तमिश, और ड्रॉ से के अलावा, रिजल्ट के अलावा जिस तरीके से खेले थे, जो डिफेंसिव फॉर्मेशन और जो माइंडसेट था, वो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक था। लेकिन इस गेम के अंदर अल्तमिश देखें, मतलब ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि 91 के अंदर सैव्स गेम्स का जो फाइनल था, वो दैट वाज लास्ट टाइम वी बीट मालदीव्स, एंड सोलानो की टेन्योर की भी एक पहली विक्ट्री है, तो ये मतलब काफ़ी पॉजिटिव बातें हैं। प्लस फर्स्ट हाफ के अंदर पाकिस्तान डिड नॉट क्रिएट अ लॉट ऑफ क्लियर कट चांसेस, बट आई वुड से दे हैड द मोस्ट पोजेशन। बिल्कुल जो है मालदीव्स को पेक बैक करके रखा हुआ था, इतना उन्होंने कुछ क्रिएट नहीं किया। सेकंड हाफ के अंदर जैसे सोलानो ने अपने इंटरव्यू के अंदर भी कहा था कि हमारा प्लान भी ये था कि हम क्लीन शीट मेंटेन रखें फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में व्हेन द एंड दैट शोड इवन विद द बैक फाइव, जिनके लिए इनको बहुत क्रिटिसाइज पहले मैच में भी किया गया था, but he continued with the back five just to be very safe. He stuck to his beliefs. तो ये एक पॉजिटिव बात है कि there is no plan A, there is no plan B. The plan B is to do plan A better. तो उन्होंने इसी फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, क्योंकि सेकंड हाफ में जब मालदीवियन प्लेयर्स थोड़े टायर आउट होने लगे, तो तब जाके स्पेसेस क्रिएट हुई, और पाकिस्तान ने उन स्पेसेस का भी पूरा फायदा उठाया। हमने देखा कि जो पहला गोल आता है वो खटक का शॉट था, वो हयान खटक वो स्पिल कर देते हैं गोलकीपर, फिर उसकी रिबाउंड के ऊपर जो उमर नवाज हैं वो अपना पहला स्टार्ट कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, अपना पहला गोल स्कोर करते हैं। एंड आफ्टर दैट गोल फिर हमें नजर आया कि मालदीवियन प्लेयर्स ने अटैक की ज्यादा कोशिश की, उन्होंने 2 चांसेस भी क्रिएट किए थे, लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठा सके। एंड पाकिस्तान के दो जो सुपर सबs थे, आई वुड से हारून हमीद एंड अब्दुल समद, ऑब्वियसली दोस टू गॉट द गोल्स, एंड बिकॉज स्पेसेस क्रिएट हुई थी, मालदीवियन प्लेयर्स आगे जा रहे थे, तो अच्छा फायदा उठाया। तो ये अच्छी टैक्टिक्स थी इस गेम में। बिल्कुल सही बात है लतीफ, एंड प्लीज डू करेक्ट मी, क्योंकि 961 डेज हो गए। आई थिंक जो लास्ट गोल आया था जिसमें हम जीते थे, शायद वो भी हारून हमीद का ही शायद वो गोल था वर्सेस कैम्बोडिया। I think absolutely that is इतना correct. टाइम हो गया है कि it's even hard to remember. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओटिस खान की पेनल्टी मिस जो अफगानिस्तान के खिलाफ हुई थी, वो मुझे अभी भी याद है। और लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ एक गोल पाकिस्तान ने किया था, आई थिंक दैट वाज आल्सो ओटिस खान जो लास्ट गोल हुआ था। नहीं, it was जो राइस नबी थे शायद। राइट, एग्जैक्टली, राइस नबी थे, डेफिनेटली। एंड अगला मैच हमारा अफगानिस्तान के साथ है, एंड वो जो है 7 जून को मैच होगा। एंड द लास्ट टाइम पाकिस्तान टीम स्कोर्ड 3 goals. पाकिस्तान वाज कोच्ड बाय द कोच, ब्राजीलियन कोच नगेरा, और नगेरा जो है वो अफगानिस्तान के कोच हैं। एंड पिछली दफ़ा जब पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान लॉक्ड हॉर्न्स, वो मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं विद प्रीटी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड पाकिस्तान होपफुली कैन गेट द बेटर ऑफ द ईस्टर्न नेबर्स। लेकिन अब्दुल्ला इकबाल जो है वो इस मैच का ऐसा नहीं होंगे, जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, स्टार डिफेंडर हैं, प्लेस हिज फुटबॉल इन नॉर्वे। यहाँ पे जो है थोड़ा सा शायद मुश्किल हो सकती है, बट अगेन विशिंग द पाकिस्तान टीम द वेरी बेस्ट। एंड आई थिंक आई एम गेटिंग इट रॉन्ग, ही इज़ नॉट नॉर्वे, स्वीडन के शायद वो हैं, स्वीडन के बिल्कुल वो हैं खिलाड़ी। सो बट 7 जून को अब देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करती है। लेट्स होप कि मोमेंटम जो है अपना वो कैरी फॉरवर्ड कर सकें। अब आ जाएंगे, हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप फ्रेंडलीज की, एंड पहला मैच हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ नेदरलैंड्स वर्सेस अल्जीरिया। नेदरलैंड्स का मैच जो है वो अपने होम पे वो हारते हैं, अल्जीरिया उनको शिकस्त देती है। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस।
यही कि 1-0 के स्कोर लाइन से अल्जीरिया जीती और जो प्लेयर स्कोर करते हैं फॉर अल्जीरिया वो अपनी जो फुटबॉल है वो नेदरलैंड्स में खेलते हैं। ही प्लेस फॉर द फेमस क्लब फेयरनैंड, जहाँ से आई थिंक आर्ने स्लॉट जो है वो लिवरपूल आए थे और अच्छा तो वापस वहीं पे जाने वाले हैं। बट यस, द लोकल डच क्लब प्लेयर स्कोर्स फॉर अल्जीरिया वर्सेस द नेदरलैंड्स एंड आई थिंक काफ़ी वेस्टफुल थी यहाँ पे नेदरलैंड्स की टीम। दे हैड अ बेटर पोजेशन, उनकी XG भी ऑलमोस्ट डबल थी कंपेयर टू अल्जीरिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड मेलन की, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी उनको चांसेस मिले एंड अगर दे वांट टू डू बेटर देन ऑब्वियसली दे विल हैव टू कन्वर्ट देयर चांसेस इन द वर्ल्ड कप। ऑल्दो आई क्वाइट सरप्राइजिंग कि अपने मुंह से जो उनके कोच हैं रोनाल्ड कूमन, वो खुद कह रहे हैं कि हमारा टारगेट जो है वो सेमीफाइनल है, कि वो ये कह भी नहीं रहे कि हम चाह रहे हैं कि हम ऑल द वे जाएं एंड कोशिश करें, गिवन द फैक्ट कि दे प्लेड 3 फाइनल्स दिस फेमस डच टीम। जी उस्मान। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 4 टाइम्स XG बेहतर था नीदरलैंड का, 2.26 नीदरलैंड का था, बहुत वेस्टफुल रहे। 0.48 था अल्जीरिया का। और आई थिंक वो फर्स्ट हाफ का था, ओवरऑल उनका भी 1-1 तक पहुंच गए थे वो। अच्छा, तो ठीक है, बिल्कुल देखा जाए तो पोजेशन भी ज़्यादा जो है वो नीदरलैंड के पास ज़्यादा थी और प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ अगर हम दोनों टीम्स को देखें तो नीदरलैंड के पास डेफिनेटली बहुत अच्छा स्क्वाड है। यहाँ पे फर्स्ट हाफ में मिलान ने काफ़ी चांसेस मिस किए। मिडफील्ड आप देखें, ग्रेवनबर्ग और डियोंग और राइंडर्स की बड़ी बेहतरीन मिडफील्ड थी फर्स्ट हाफ के अंदर, जो कि सेकंड हाफ में दे वर बैराज ऑफ चेंजेस, जो कैसे ही होता है क्योंकि फ्रेंडली मैच है। और बड़ी बेहतरीन जो अल्जीरियन टीम है उन्होंने बहुत जो है वो एक स्टैक किस्म की मिडफील्ड खिलाई है। तकरीबन 5 मिडफील्डर्स थे, बैक 3 पे वो गए हुए थे और एक मौका मिलता है नबील बेंटलाब, एक हाउस होल्ड नेम है जो कि स्पर्स से भी खेले में, उनकी असिस्ट थी। लेकिन क्या गोल हाज मूसा ने जो है स्कोर किया। तो ओवरऑल दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस गेम और नथिंग मच टू से अबाउट इट। लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, दे हैव गॉट द पोटेंशियल नीदरलैंड का जो है, अगर आप डिफेंस देखें वर्जिल वैन डाइक की क़यादत में, दे हैव गॉट द स्क्वाड। अटैकिंग जो फ्रंट 3 है उस पर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि कोडी गैक्को का भी सीज़न को इतना ख़ास नहीं हो, थोड़ा क्रिटिसिज्म का भी शिकार है। डिपे पे बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस रही है थ्रू आउट द टाइम। आप देखें कि वो अपनी फुटबॉल कहाँ पे खेल रहे हैं और he has scored the highest number of goals for Netherlands. Yes. Even Van Persie से ज़्यादा उन्होंने गोल स्कोर किए हैं। तो जो फ्रंट 3 है उस पर रिजर्वेशन ज़रूर है, लेकिन अगर मिडफील्ड की बात करें, अगर डिफेंस की बात करें तो दे हैव गॉट अ वेरी गुड पोटेंशियल स्क्वाड जो कि बड़ी टीम्स के साथ कम्पीट कर सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी लतीफ़। अल्तमिश, देखें, मतलब आई वोंट रीड टू मच इनटू द रिजल्ट Obviously, these are friendlies, हाँ। या बिकॉज़ नहीं, मैं व्यूअर्स को सिर्फ ये बता दूंगा, लोग ये ना समझे कि यार बहुत हल्की है नेदरलैंड्स की टीम, ऐसी कोई बात नहीं। ये सारे अभी मास चेंजेस हैं, ज़ाहिर है हाफ टाइम पे होते हैं और सिर्फ ये फॉर्मेशंस ट्राई आउट करने वाली बात होती है, टीम केमिस्ट्री बिल्ड करने वाली बात होती है, मतलब यू नो फॉर्म में आने वाली बात होती है यहाँ पे। तो यही चीज़ हमें देखने को मिली। बेसिकली नेदरलैंड्स अल्तमिश हिस्टोरिकली उनका एक अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बट स्पेशली इन दिस वर्ल्ड कप आई डू सी देम यू नो डूइंग वेल, बिकॉज मेरे ख्याल से मेम्फिस डिपाई जो हैं वो इतने अच्छे फॉर्म के अंदर नहीं है, बिकॉज कोरिंथियंस में वो खेलते हैं ब्राज़ील के अंदर, इट्स नॉट द सेम लेवल ऑफ कंपटीशन। रोमा इस सीजन जो टॉप 4 के अंदर फिनिश की है अगेंस्ट ऑल आउट, बिकॉज मिलान और यूवेंटस को छोड़कर आगे गई है। उनकी रिसर्जेंस में एक बहुत बड़ा एलिमेंट था डोनियल मैलन का, जो जनवरी में उनको लोन पे ज्वाइन करते हैं एस्टन विला से, एंड फैंटास्टिक उनके, अच्छा वो नंबर 9 खेले हैं रोमा के लिए। तो मैं समझता हूँ कि गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप मेम्फिस की जगह मेरे ख्याल से नंबर 9 जो इन फॉर्म आपके स्ट्राइकर हैं, जो एक हायर लेवल ऑफ फुटबॉल खेलते हुए आए, मे बी ही वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो इस मैच के अंदर उन्होंने जरूर ट्राई किया मैलन को, और बात सारी ये है कि एटलीस्ट ही वाज गेटिंग एट द एंड ऑफ द चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आई एम श्योर आने वाले मैचेस में अगर इस तरीके के चांसेस मिलते हैं तो कन्वर्ट करेगा, बिकॉज फॉर्म उनका लगा हुआ है, बहुत अच्छे फॉर्म के अंदर इस सीजन उन्होंने खेला है रोमा के लिए। अगर दैट अल्तमिश इट्स अ वेल राउंडेड टीम। अगर देखें इंग्लिश प्रीमियर लीग होती तो मैं कहता भाई वैन डाइक एक वीक लिंक है, क्योंकि उनका जो सीजन रहा है लिवरपूल के अंदर वो इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन बात सारी ये कि इंटरनेशनल फुटबॉल में इट इज़ नॉट द सेम
हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। मतलब इस वर्ल्ड कप के अंदर जो ना आपको बेस्ट फुटबॉल देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। बेस्ट फुटबॉल देखना आप चैंपियन लीग देखें, वर्ल्ड कप इज उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिन पे आप प्लेयर्स को जज करते हो। मैं समझता हूँ वैन डाइक का जो एक्सपीरियंस है, मतलब वो यहाँ पे नेदरलैंड्स को काफी फायदेमंद साबित होगा, एंड ही कैन लीड बाय एक्सपीरियंस फ्रॉम द बैक। तो यहाँ पे एक एलिमेंट अच्छा होगा, लेकिन ही इज प्रोन टू मिस्टेक्स बिकॉज हमने देखा है लिवरपूल के खिलाफ, लेकिन आई एम श्योर इट्स गोना बी अ बिट इजियर। यही कहने वाला था कि इस साल उनकी बहुत मिस्टेक्स भी रही हैं लीडिंग अप टू गोल एज वेल, सो लेट्स सी कि किस तरह से। व्हाट आई लाइक आई सेड अर्लियर, आई फाइंड वेरी सरप्राइजिंग कोच ऑफ द स्टैचर ऑफ रोनाल्ड कोमन वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारा एम सेमीफाइनल है। So I find that very डाउनप्ले surprising. कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस को फैंस की तरफ से भी, और प्लेयर्स को भी इतना ज्यादा प्रेशर फील ना करें, शायद ये वजह है कहने की, वरना अदरवाइज तो कोई कोच ऐसा ना कहे। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, हम जाएंगे थोड़ी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आके we'll discuss Brazil's match, we'll discuss France, and we'll discuss Spain and that wonder goal by the Iraqi player versus Spain last night. And Liverpool has a new manager, all that and much more after a short break. हमारे साथ रहिए right here on Kickoff. ब्रेक के बाद खुश आमदीद। Thank you for staying with us right here on Kickoff. ब्रेक से पहले we discussed Pakistan versus Maldives and Pakistan's upcoming match versus Afghanistan. उसके बाद we've discussed Netherlands who are potential जिन्हें देखा जा रहा है as one of the favorites for this World Cup versus Algeria जो अपने home पे वो मैच हारते हैं. But these both teams have now travelled and they're on their way to the US, Mexico and Canada for their respective matches. आगे बढ़ते हैं, we'll talk about the perennial favorites. हर वक्त इस टूर्नामेंट को एज अ फेवरेट ही एंटर करते हैं. द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड कप्स इस टीम ने जीता है. हम बात करें ब्राज़ील की, उनका मैच वर्सेस होता है वर्सेस पैनामा, द लोकल राइवल्स कह सकते हैं, कॉन्टिनेंटल राइवल्स. 6-2 की स्कोर लाइन से जो है ब्राज़ील अपना यह मैच जीतता है. जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर ओवरऑल ब्राज़ील और पैनामा को डिस्कस करते हैं. 2 की स्कोर लाइन से जो है ब्राज़ील हराता है पैनामा को, लेकिन इसको हम प्री मच ये भी कह सकते हैं कि 7-1 की स्कोर लाइन थी, क्योंकि जो पहला गोल था पैनामा का वो एक ओन गोल था बाय कुनिया. एंड आई थिंक बेहतरीन सेंड ऑफ फॉर द ब्राज़ीलियन टीम. ये मैच खेला गया एट द लेजेंडरी स्टेडियम द माराकाना, द फेमस स्टेडियम ऑफ ब्राज़ील. यहाँ पे ये मैच खेला जाता है एंड इतनी बड़ी स्कोर लाइन से तकरीबन एवरीवन ऑन द ब्राज़ीलियन टीम वाज ऑन द स्कोर शीट. एंड यही लग रहा है द टीम इज़ प्लेइंग अराउंड विनीसियस जूनियर एंड लेट्स सी व्हाट दे डू going forward now. I think a few defensive problems this team still has, especially if they will be up against bigger, better opponents. But how do you see Brazil's preparation for this World Cup and the fact कि नेमार को भी include कर लिया, जो बहुत बड़ी talking point बना है. लास्ट टाइम जब यूएस में वर्ल्ड कप हुआ था 1994 में, तो उस वक्त आप वहीं पे थे. तो ब्राज़ील की जो टीम थी वो इतनी इक्विप्ड नहीं थी, उसके बावजूद दे वॉन द वर्ल्ड कप. और जितनी 2002 के वर्ल्ड कप में ब्राज़ील की टीम थी, यूँ देखें 94 वो जीतते हैं, 98 का फाइनल खेलते हैं और 2002 में फिर जीतते हैं. बिल्कुल. तो ब्राज़ील को कभी अंडर एस्टिमेट, दे आर द फुटबॉल पावर हाउस, नो डाउट अबाउट इट. और फिर इस वक्त जो है एंचेलोटी की सूरत में जो है प्रॉब्ली द बेस्ट कोच दे एवर हैड. And the first European to take a Brazilian team to the World Cup. Otherwise, they've always had their own coaches. And they were struggling pretty much. जो इनके जिस तरह से ब्राज़ील के क्वालिफिकेशन हमने देखी, they were struggling pretty much. अगर इस मैच की बात करें तो जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि ठीक है, विनीसियस का एक पहली मिनट में गोल आता है और फिर उसके बाद जो फर्स्ट हाफ है, अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँ, ठीक है 2-0 की लीड आ गई थी ब्राज़ील के पास, लेकिन समहाउ जो मिडफील्ड है उसमें आउट नंबर किया पैनामा ने. और जिस तरह से वो एक टेलिंग पासेस निकाल रहे थे, तो जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी. सेकेंड हाफ में डेफिनेटली ओवरऑल उन्होंने XG 3.46 की ज़रूर की. और सेकेंड हाफ में हमने देखा थियागो भी गोल करते हैं, पैकेटा भी स्कोर लाइन में होते हैं, और एक अच्छा जो हमने देखा जो स्कोर लाइन हमने देखी. दूसरी तरफ पैनामा की टीम जो है वो अगेंस्ट दिस ब्राज़ीलियन साइड
एक तरीके से उन्होंने उनकी भी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हुई है इस मैच के अंदर अगर हम देखें। इन अ वे 2 गोल आना तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि डिफेंसिवली स्ट्रगल कर सकती है ब्राज़ील की टीम। पैनामा ने अगर चले एक ओन गोल है और एक और गोल भी स्कोर किया है तो अगेंस्ट दिस टीम, इवन दो अगर आप देखें जो उनके टॉप डिफेंसिव सेंट्रल डिफेंस में है तो गैब्रियल और मार्कुनस स्टार्ट करेंगे। हमें वर्ल्ड कप में ये 2 प्लेयर्स स्टार्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर और दोनों ने अभी पीएसजी का फाइनल भी खेला और दोनों ने पीएसजी का फाइनल भी खेला है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक तो यूएस के अंदर और फिर 94 की अगर हम बात करें और ब्राज़ील जो टीम है और जिस तरह की उनकी यूएस में साउथ अमेरिकन टीम, एज अ साउथ अमेरिकन टीम फैन फॉलोइंग है, मुझे लगता है दे गोना परफॉर्म रिलेटिवली वेल इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से होप की जा रही है। ओके जी लतीफ़। जी अल्तमिश, इनका ब्राज़ील के सबसे बड़ा एज ये है कि कार्लो एंचेलोटी का मौजूद होना वहाँ पे, बिकॉज उनका जो टूर्नामेंट फुटबॉल के अंदर जो एक्सपीरियंस है, जैसे चैम्पियन लीग मतलब 5 दफ़ा जीते हैं वो डिफरेंट क्लब्स के लिए, तो इट्स गोना बी यू नो अ ह्यूज एज। लेकिन जो नेमार वाला एलिमेंट है, मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। मैं खुद ही यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा था कि भाई उसकी कोई जगह बनती नहीं है, ज़ाहिर है उनकी। अच्छा, जो अगला फ्रेंडली है वर्सेस इजिप्ट है आई थिंक संडे या मंडे को, उसका ऑलरेडी बात आ गई कि वो ऐसा नहीं होंगे। बिल्कुल 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 नहीं, अल्तमिश अब तो क्लियर है बात है कि जब वर्ल्ड कप शुरू भी होगा तो एंचेलोटी ने बोला एटलीस्ट पहले मैच के लिए तो फिट होंगे ही नहीं, बिकॉज वो 3 से 4 हफ्तों के लिए इंजर हो गए हैं। तो वो बात सारी ये है कि अगर नेमार को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाते तो सारे जो डिट्रैक्टर्स थे, जो उनकी जो एक हैवी पीआर मशीनरी है सोशल मीडिया पे और उसके अलावा भी प्रेस के अंदर, वो यही एंचेलोटी को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता। भाई कुछ भी ऊपर नीचे होता, नेमार को नहीं लेके गए, नेमार को नहीं लेके गए, एटलीस्ट अब उन लोगों का मुंह बंद हो गया और वो बेस्ट है, नेमार खुद ही इंजर है, तो वो अब एंचेलोटी इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते हैं। आखिरी के 10 मिनट में नेमार को इतने एक्सपीरियंस से भी बस वो इतना ही टाइमलाइन है, ये आप सही कह रहे हैं। 10-15 मिनट आपने परफेक्ट बात बोली, बिकॉज उनका जो सीजन रहा है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ही इज सो इंजरी प्रोन, वो इतना इल डिसिप्लिन्ड उन्होंने एक अपनी जिंदगी गुजारी है आफ्टर लीविंग बार्सिलोना कि ही इज मतलब सबसे ज्यादा अंडर अचीव जो अपने टैलेंट को किया है ना मेरी नजर में फुटबॉल के अंदर, वो दैट इज नेमार। इट हैज टू बी। डू यू सी एंचेलोटी बिल्डिंग अ टीम अराउंड विनीसियस फॉर दिस वर्ल्ड कप? He has no other choice ultimately because वही अब मेन टैलिस्मैन है। इनफैक्ट जो रोड्रिगो हैं और रियल मैड्रिड वाले, वो भी इंजर है, ही इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड। तो विनीसियस के अराउंड ही टीम को बिल्ड करना है, और जो ओल्ड हेड्स हैं, एक्सपीरियंस कैसीमेरो जैसे हैं, लुकास पकेटा हो गए, तो मतलब एक्सपीरियंस भरपूर भरा हुआ है टीम के अंदर। और जो विनिंग मेंटालिटी वाले जो प्लेयर्स जैसे मार्किनियोस शामिल होंगे, डेनिलो मतलब काफी अच्छे हाई लेवल पे खेल चुके हैं, तो दे आर पीछे एलिसन लीड कर रहे होंगे, एलिसन बेकर ऑफ कोर्स, तो मतलब दे आर स्टैक्ड विद क्वालिटी। तो मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम होगी। मतलब आई डू सी देम गोइंग फार इन दिस टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ एंचेलोटी एंड बिकॉज ऑफ द शेयर अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट दे हैव। एंड ऑफ कोर्स रफीनिया, यस ऑफ कोर्स, एंड द सीजन, यस बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए स्पेन की। स्पेन ने अपना फ्रेंडली मैच खेला एट होम वर्सेस इराक। ये मैच 1-1 गोल से बराबर रहता है। सुपर स्ट्राइक बाय द इराकी प्लेयर। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स। What an absolute wonder of a goal by Marquez Doski and amazing। याद रहे ये वो इराक की टीम है जो 21 क्वालिफाइंग मैचेस खेल के यहाँ तक पहुँची है। इनका बिल्कुल सिंपल इनको रूट नहीं मिला था, ये एंड तक गए और उसके बाद जो आखिरी क्वालिफिकेशन राउंड होता है उसमें खेल के ये पहुँचे हैं। एंड इनकी जो प्लेसिंग है वो भी ग्रुप ऑफ डेथ के अंदर है अलॉन्ग विद फ्रांस, नॉर्वे एंड सेनेगल। एंड आई एम कन्विंस्ड कि जिस किस्म का इस टीम के पास जो कहते हैं ना एक नेवर से डाई एटीट्यूड है, जो इनमें हंगर है, 2007 में ये एशियन चैंपियंस भी रह चुके हैं डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स गोइंग अगेंस्ट देम। एंड जो इनके ऑस्ट्रेलियन कोच है आर्नल्ड, ये कोई ना कोई अपसेट ज़रूर करेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर। और यहाँ पे 1-1 गोल से मैच स्पेन के साथ ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स थे स्पेन के स्क्वाड में जो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, बट ये इनका पहला और आखिरी मैच था फ्रेंडली बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट फॉर द वर्ल्ड कप। जी उस्मान। देखिए स्पेन करंट यूरोपियन चैंपियन, लेकिन 2010 में जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद से लेके अब तक जो है स्पेन ने राउंड ऑफ 16 तक वो नहीं पहुंच सके हैं। तो वर्ल्ड कप में जो उनका रिकॉर्ड है 2022 में पहुंचे थे मोरक्को के अगेंस्ट राउंड ऑफ 16 के अंदर। बट हाँ अगर देखा जाए तो जिस तरह की हाइप है स्पेन के हवाले से, नो डाउट I disagree with you Usman। Internationally they've been doing very well after 2020 के बाद they've been doing very well। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा दे हैव परफॉर्म्ड, चाहे वो यूएफए की चैंपियन वो टूर्नामेंट हो या इवन यूरोपियन चैंपियनशिप। बल्कि इनफैक्ट 18 में तो जो डिपैगल हुआ था, जो उनके लेपुदागी थे जब कतर के कोच हैं वो चले गए थे, फिर फर्नांडो हीरो आए, अब पता नहीं क्या क्या हुआ वहाँ। बिल्कुल। और पिछले वर्ल्ड कप में भी 2022 में भी लुइस एनरिके की एज अ मैनेजर वो थे, और
उम्मीद यही की जा रही थी कि स्पेन जो है वो फेवरेट होगी। और आप दोनों साइड लाइन से चीयर कर रहे थे। साइड लाइन से चेयर करते और आई थिंक वो लतीफ़ ने तो वो मैच देखा भी था मोरक्को वाला जिसमें एलिमिनेट हो गया था स्पेन। बट दूसरी तरफ हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखें दे आर एक तो ओवरली मुझे लगता है डिपेंड कर रही है लमीन यमाल पे, और लमीन यमाल की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो जो है वो खुद ही बताती हैं कि स्पेनिश टीम दे बिल्ड द टीम अराउंड हिम। दूसरी तरफ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जो है वो बहुत पिछले 3 से 4 सालों में बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है स्पेनिश टीम ने। लेकिन अगर हम स्क्वाड की बात करें इनके, तो आप अगर कंपेयर करें फ्रांस की, तो जो डेप्थ और जो अटैकिंग और जिस तरह के नाम है फ्रांस की स्क्वाड में, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो ओवरशैडो कर देता है स्पेनिश टीम को। सिर्फ ठीक है चाहे वो मिडफील्ड हो, चाहे अटैकिंग प्रोग्रेस हो, चाहे डिफेंस, खास तौर पे डिफेंस के अंदर आप देखें कहाँ जो बैक फोर स्पेन का है और बैक फोर फ्रांस का है, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि शायद स्पेन के लिए ज़रा मुश्किल होगा अगेंस्ट टीम्स लाइक फ्रांस या प्रॉब्ली अर्जेंटीना या ब्राज़ील, अगर स्क्वाड की हम बात करें। बट ये बहुत बड़ी बात है, उनके ये फ्रेंडली के अंदर इजिप्ट के साथ भी ड्रॉ आया, इसके बाद इराक के साथ आया, इराक की टीम ने स्पेन के साथ ड्रॉ किया, दैट्स फिनोमिनल। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा इराक ने क्वालिफाई किया है, तो ओवरऑल लुक्स लाइक, और इराक की टीम है जिस ग्रुप में, उसमें फ्रांस, नॉर्वे और सेनेगल है। मुझे तो वो ग्रुप बहुत मुश्किल लगना शुरू तो मैंने कहा कि दैट इज द ग्रुप ऑफ डेथ, एटलीस्ट फॉर मी दैट इज द ग्रुप ऑफ डेथ, एंड इसमें जो बेस्ट थर्ड टीम भी आगे जाएगी वो भी बड़ी पाई की टीम होगी। जी लतीफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्टीमेटली देखें स्पेन का, सही कह रहे हैं उस्मान, द स्क्वाड इन टर्म्स ऑफ टैलेंट इज नॉट द सेम, बिकॉज अटैकिंग वाइज भी दे आर गोना बी रिलायंट ऑन ओयारज़ाबाल एंड ऑब्वियसली लमीन यमाल तो हैं। लमीन यमाल तो फुटबॉल की दुनिया में लियोनेल मेसी से सबसे ज़्यादा मुझे रिजेंबलेंस उनकी फील होती है, उनका गेम प्ले देख के विद बार्सिलोना, ऑब्वियसली विद दैट सेम स्कूल ऑफ थॉट, वो टिकी टाका जो है, तो वहाँ से एक वो एलिमेंट तो है ही है। लेकिन स्पेन का सबसे बड़ा जो एज है वो उनकी किसी एक प्लेयर नहीं है। डेला फुएंटे जो हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज ही लेड देम टू द यूरोपियन चैंपियनशिप अभी 2 साल पहले, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज वो पूरी टीम को उन्होंने इस तरीके से यूनाइट किया हुआ है, एंड द प्लेयर्स एक्चुअली प्ले फॉर द कोच। तो टीम में जो हीरो है ना वो कोच है। तो अनलाइक फ्रांस जहां पे वो जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर रिलाई करते हैं, कोच की तरफ से इतना इनपुट नहीं आ रहा होता है, तो ये एक बेसिक फर्क है दोनों टीम्स के अंदर। एंड विद द अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट आई एम श्योर स्पेन इज गोना गो फार, बिकॉज इवेंचुअली वो जो कलेक्टिव फुटबॉल जो वो खेलते हैं ना, बजाय किसी एक बंदे पे इन्हिसार करने के बजाय। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं अब जो फुटबॉल में जो टीम सक्सेसफुल हो रही है। प्रीमियर लीग में हमने आर्सेनल देख लिया, बिल्कुल, चैंपियंस लीग में PSG देख लिया, कलेक्टिव, यहाँ पे जो हम स्पेन को पिछले 2 साल से देख रहे हैं, एब्सोल्युटली, तो ये है जरूर। तो ये आपने बिल्कुल ट्रेंड सही पॉइंट आउट किया है। तो इसी ट्रेंड के मद्देनजर आई एम श्योर स्पेन इज गोना गो फार अहेड इन ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए और स्पॉन्सर्स का ख्याल रखते हुए हम लेंगे छोटा सा ब्रेक से आके थोड़ा सी और फुटबॉल डिस्कस करेंगे जो फ्रेंडलीज चल रहे हैं, लुकिंग हेड टू द वर्ल्ड कप एंड एंडोनी आयरोला बीइंग अनवेल्ड एज द न्यू मैनेजर फॉर लिवरपूल। आप कहीं नहीं जाएं, स्टे विद अस ऑन किक ऑफ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। हम जो है सबसे पहले भी डिस्कस पाकिस्तान वर्सेस मालदीव्स, उसके बाद भी डिस्कस द फ्रेंडलीज जो हो रहे हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। हम डिस्कस कर चुके हैं नेदरलैंड्स वर्सेस अल्जीरिया, उसके साथ वी डिस्कस ब्राज़ील वर्सेस पनामा एंड अब कुछ बात हो जाए, वी ऑल्सो डिस्कस स्पेन वर्सेस इराक। अब कुछ बात हो जाए द 2018 चैंपियंस एंड द रनर्स अप ऑफ 2022 फ्रांस, जिन्होंने अपना जो है लास्ट मैच बिफोर लीविंग फ्रांस एंड गोइंग टू द वर्ल्ड कप, फ्रांस ने खेला वर्सेस आइवरी कोस्ट जहाँ पे उनको शिकस्त हुई एंड 2 ब्रदर्स वर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर ऑन सेपरेट टीम्स। ज़रा हाईलाइट्स देखते हैं और फिर इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फ्रांस जो है अपने होम पे 2-1 की स्कोर लाइन से हारता है वर्सेस आइवरी कोस्ट। ये मैच खेला गया नैंटेस में एंड ये एक सेंड ऑफ था फ्रेंच टीम के लिए गोइंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स आइवरी कोस्ट के
अगेंस्ट आइवरी कोस्ट एंड बड़ा फेस्टिव माहौल था इस स्टेडियम के अंदर, क्योंकि सबको मालूम है कि डिशॉम्स का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा, हिज लास्ट असाइनमेंट विद द फ्रेंच टीम। तो काफ़ी एक फ़ैन फेयर था, काफ़ी लोग उनके गाने भी गा रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हो गया जब 2-1 के स्कोर लाइन से आइवरी कोस्ट हराती है। और एक और मज़े की स्कोर लाइन सामने तब आती है जब डेजरी डुए जो PSG के प्लेयर हैं, फ्रांस की टीम का हिस्सा हैं, उनके भाई खेल रहे हैं आइवरी कोस्ट से और वो गोल करते हैं और वो जाके दिखाते हैं कि उन्होंने सही टीम चूज़ की एंड फ्रांस को चूज़ नहीं किया। समथिंग सिमिलर टू जैसे हम कह सकते हैं कि जो साथ लूका ज़िडान जो हैं वो अल्जीरिया की टीम से खेल रहे हैं, नॉट फॉर फ्रांस। बट अ गुड विन फॉर आइवरी कोस्ट एंड ऑफ कोर्स नॉट टू मच टू लुक इनटू दिस, बट नॉट द बेस्ट सेंड ऑफ फॉर द फ्रेंच टीम। आई थिंक आप देखें जिस तरह का फ्रेंच स्क्वाड चूज़ किया गया है, जिसमें भी एक लेटेस्ट इंजरी आई कि टीके की, वो फैब 4 का हिस्सा नहीं होंगे, उसके बावजूद आप देखें कितनी क्लास यूज़ आउट कर रही है। जहाँ नंबर 10 पे चर्की, ओलीस, एम्बापे, नंबर 9 पे उस्मान डेम्बेले, ये फैब 4 हो गए, इनके फ्रंट 4 हो गए। और फिर उसके बाद मिडफील्ड पे आप आ जाएं, इवन दो कामाविंगा की सिलेक्शन नहीं हुई, चौमीनी, रैबियो, कांटे भी हिस्सा होंगे, उनका एक्सपीरियंस काम आएगा। और फिर डिफेंस की बात करें, यहाँ पे ज़रूर हमने देखा कि कुनाटे की एक मिस्टेक की वजह से जो है वो, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू आइवरी कोस्ट की जो टीम है। आप देखें कि फॉर अफ्रीका इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इस जैसे फ्रांस नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, उनको जाके 2-1 से हराना, भले कुछ भी हो, रिजर्व प्लेयर्स भी खेल रहे हों और फिर 2-1 की स्कोर लाइन, ये एक थोड़ा सा रियलिटी चेक हो सकता है। ओवरऑल थे एम्बापे सब इस मैच के हिस्से थे, स्पेशली हाउ दे गॉट ऑफ द ब्लॉक्स। जी लतीफ। बिल्कुल, तो अल्तमिश देखे ना, इतनी ब्रिलियंट स्क्वाड के बावजूद अगर वो टीम वर्ल्ड कप ना जीते तो फिर आप मैनेजर को ब्लेम करोगे, और तो कोई लॉजिकल, ये तो आपने दिल की भड़ास निकाल दी बस। मुझे बताया ना, फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बनती नहीं है ना, मतलब उसके अलावा मैं क्या और इसके अलावा कहूं, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर रिलाई करते हैं। पैटर्न ऑफ प्ले फ्रांस में कभी नजर ही नहीं है, उसके बावजूद भी 2018 का वर्ल्ड कप जीते हैं, 2022 का फाइनल खेले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो द प्लेयर्स ऑलवेज डिलीवर एट द बिग ओकेजन। उसके आइवरी कोस्ट की मैं अगर बात करूं तो उनके पास काफी टैलेंट है। अडिंगरा को हमने ब्राइटन के अंदर देखा है, और यान डायमंडे जो हैं लाइप्जिग के लिए जो खेलते हैं, लिवरपूल के लिए 120 मिलियन के लिए लिंक किया जा रहा है। अमाद डियालो मैनचेस्टर यूनाइटेड, एब्सोल्युटली उन्होंने गोल भी किया इस मैच के अंदर, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया। आपने प्रीमियर लीग की भी बात छेड़ दी है। बिफोर वी गो, क्विक नजर डालते हैं। एंडोनी आयरोला हैज बीन अनवेल्ड एज द न्यू मैनेजर फॉर लिवरपूल। Let's have a look. इनकी बहुत ही अमेजिंग जर्नी है एंड शायद इस वक्त लोग इनको इतना नहीं जानते हों, शायद ये अंडररेटेड फील कर रहे हों, बट आई पर्सनली फील कि ये बड़ा एक अच्छा मूव रहा है लिवरपूल की जानिब से और ये काफ़ी अचीवमेंट्स ला पाएंगे फॉर लिवरपूल। जो इनकी जर्नी रही है, ये खुद एक प्लेयर रह चुके हैं, एथलेटिक क्लब से इन्होंने अपनी फुटबॉल खेली है, बास्क रीजन है वहाँ से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने हालिया में बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मैनेजर्स दिए हैं। और बोर्डमथ के साथ विद ऑलमोस्ट नो रिसोर्सेज जिस तरह से उन्होंने इस टीम को ट्रांसफॉर्म किया है, तो लिवरपूल जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो प्लेयर क्वालिटी उनके पास है, आई एम श्योर ये अच्छा कर पाएंगे। जी उस्मान, कैसे देखते हैं? देखें, एक तो मैं ये समझता हूँ कि प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस 6 साल से बोर्डमथ का हिस्सा, और बोर्डमथ के पूरी बैक 4 चेंज हो गई, सेमिन्यो चले गए, उसके बावजूद अनबीटन रिकॉर्ड। और फिर इनका जो ताल्लुक, जो रिश्ता रिचर्ड ह्यूज के साथ है, वो पहले बोर्डमथ में थे, तो वो एक बड़ी एक बेहतर वो है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी तरफ इनकी फुटबॉल की तारीफ पेप गार्डियोला ने की है, योर्गन क्लॉप ने की है 2024 में जब छोड़े थे। और ये कुछ बेहतरीन किस्म के इनकी सीवी के अंदर वो सारी चीज़ें हैं। नो डाउट कि इट्स नॉट इजी लिवरपूल का एक स्टैचर और बोर्डमथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह की फुटबॉल ये खेलते हैं, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू योर्गन क्लॉप्स फुटबॉल, एंड आई थिंक ही इज़ गोना बी अ गुड फिट फॉर लिवरपूल, मच बेटर देन स्लॉट। जी, कमाल की बात यह है कि 4 मैनेजर इस सीजन बास्क रीजन से होंगे, लेकिन जो आर्टेटा हैं, अलोंजो हैं और ये आयरोला हैं, ये तो इनफैक्ट सेम स्कूल टीम का हिस्सा थे उस बास्क रीजन में, और अभी चौथा यूनाई एमरी हैं, तो इट्स कुछ क्वाइट एन अचीवमेंट फॉर दैट रीजन आई वुड से। बट लेकिन आयरोला की मैं एक बात यहाँ पे करूँ, हैवी मेटल फुटबॉल वो डेफिनेट खेलते हैं। बोर्नमथ के अंदर 1 गेम अ वीक होती थी, यहाँ पे यूरोप के साथ इनको अपनी टीम को मैनेज करना है। और जो एक पैच आया था दिसंबर जनवरी के अंदर, जब बहुत डिप आया था बोर्नमथ की गेम प्ले में, उसकी रीजन ये है कि वो इतना नॉन स्टॉप प्रेसिंग और इतना अग्रेसिव फुटबॉल खेलते हैं कि उनके स्क्वाड में इंजरीज होती ही होती हैं, और वो एक सेम लेवल ऑफ जो इंटेंसिटी को मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। तो यूरोपियन फुटबॉल के साथ एक बड़े क्लब में इस चीज को मैनेज करना, इट्स नॉट गोना बी इजी, इट्स नॉट गोना बी लाइक बोर्नमथ। उनको थोड़ा बहुत अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा लिवरपूल के हिसाब से, और ही वुड नीड डेप्थ इन स्क्वाड, वरना इंजरी क्राइसिस तो लिवरपूल को होनी वाली है, बिकॉज जो स्टाइल ऑफ प्ले है इनका। आई वंडर कि क्या होगा अलेक्जेंडर इसाक के साथ इनकी टीम में। इसाक का हैमस्ट्रिंग तो इसको
बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा इतनी हाई लेवल प्रेसिंग को। बिल्कुल सही। चलें जी उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। लतीफ़, आपका भी बहुत शुक्रिया। pleasure. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ऑन मंडे एंड वील डिस्कस सम मोर फ्रेंडलीज जो खेली जा रही होंगी, बट नाउ ऑल द मैचेस जो प्री मैचेस होते हैं दे विल बी टेकिंग प्लेस इन द 3 कंट्रीज जहाँ पे वर्ल्ड कप होस्ट किया जा रहा है एंड होस्ट लॉट ऑफ अदर स्टोरीज अराउंड द फुटबॉल सीन एज वेल एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान टेकिंग ऑन अफगानिस्तान, विशिंग आवर टीम द वेरी बेस्ट ऑफ लक। उस पर हम लेंगे आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून। पूरी टीम की जानिब से ऑफ किक ऑफ, टेक गुड केयर एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।